चलिए आगे हम लोग सीखेंगे ना कोण का वैल्यू, यानी आगे हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे कोण का माप। कोण का माप। अब देखिए हम सारे का वैल्यू कोण में हम लोग जानते हैं एंगल में, तो जो कोण का माप होता है वो कोण का जो माप है ना वो क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ 10 क्लास में पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि इसके अलावे भी कोण का मान होता है, 18 डिग्री का भी होता है, 22.5 डिग्री का मान भी निकलता है, 16 डिग्री का भी मान निकाला जाता है। तो सारे का मान निकाला जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो 10 क्लास में सीखेंगे वो डायरेक्ट वाला सीखेंगे, यानी जिसका मान आपको त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका द्वारा निकाला गया था। अब हम लोग जानेंगे कि साइन का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री में, कॉस का वैल्यू 0 डिग्री में, टेन का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 में क्या क्या होता है, ये मान निकला कैसे था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आज सीखेंगे यही कोण के माप का टॉपिक बनाएंगे यहाँ पे, और जानेंगे हम लोग कोण का मान जो आया है वो कैसे आया है। तो देखिए एंगल, लाइट वो जला दीजिए, लाइट वो जला। हम्म? तो कोण का जो माप है आपका एंगल, वो आपका क्या है, कैसे आया है इसको जानते हैं। तो देखिए कोण का एंगल जो वैल्यू है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, यानी हम लोगों को जो पढ़ना है आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का वैल्यू हम लोगों को जानना है सारे में। ये जो वैल्यू है आपका, ये वाला वैल्यू हम लोगों को जानना है, 0, 30, 45 और कितना 60 का। तो 0, 30, 45, 60 और 90 का जो वैल्यू आया वो एक्चुअली में आया कैसे है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है ना उस सीरीज से हम लोग क्रम में बैठाएंगे कि 0 है फर्स्ट नंबर, 1, 2, 3, 4, और सबको ना हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब बोलिए 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है, एक सवाल आता है कि इसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों, कारण क्या है। तो 4 देखिए क्या है, 4 क्या है, काल्पनिक नंबर का घात है। काल्पनिक नंबर जो होता है आयोटा, जिसको आई बोलते हैं, तो आई का पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो आई का पावर 4 ना गुणक बनाता है 1 का, यानी 1 का गुणक बनने के लिए आई का पावर 4 चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो सब जगह हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ 4/4। और इसको डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इस पे रूट अप्लाई करते हैं। यानी यही वाला की जगह नीचे हम लोग ऐसे कर दे, ये रूट अप्लाई यहीं पे कर देते हैं, ये साथ में हम रूट अप्लाई कर दिए और ये रूट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब जो वैल्यू आता है वो जो वैल्यू शुरू में निकाला गया वो साइन का निकाला गया, यानी जो वैल्यू ऐसे करके एग्जैक्ट में आपका आया था वो किसका आया था, साइन का। तो देखो 0/4 इक्वल टू 0, यानी साइन 0 डिग्री में वैल्यू कितना होगा, 0। 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 2। अब यहाँ से एक सवाल ये आता है कि 4 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 2 दोनों होता है, तो हम लोग यहाँ प्लस लिख रहे हैं। तो देखिए जब 4 का वर्गमूल निकालते हैं ना तो प्लस माइनस दो नहीं आता, वो एक फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है y = x² वाला जो आपका फंक्शन है, उस पे उसका अस्तित्व आता है। हम लोग x² को जब 4 लिखते हैं ना तब प्लस माइनस लिखते हैं, x बराबर √ जब 4 लिखते हैं ना तो उसका मान प्लस में होता है। जैसे आप √4 + √4 कोई बोले तो आप डायरेक्ट ना उसका मान आप बताते हैं कि 4 होगा, क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2। आप -2 -4 नहीं बताते, आप क्या बताते हैं, 2 और 2 4 बताते हैं। तो इससे ये पता चलता है आपका कि यहाँ पे मान जो होगा वो क्या प्लस वाला है। तो 2/2 दूना 4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो निकलता नहीं, तो 1/√2। 3 का वर्गमूल ऐसा है तो √3, और 4 का वर्गमूल कितना है, 2, और 4 से 4 कटा यानी 1, 1 का वर्गमूल कितना, 1। तो ये जो मान आया वो किसका आया, सबसे पहले मान निकाला गया था साइन का, इसीलिए जो सीरीज बना था आपका साइन में ऐसे सीरीज बना। अब यही वाला मान कॉस में किया गया, तो कॉस क्या है ना, साइन का पूरक है। हम लोग पढ़े थे साइन का ही नाम है कोसाइन, यानी जो पूरक नाम है साइन का पूरक है कोसाइन, तो इसीलिए इसका एंगल का जो वैल्यू होता है इधर से उल्टा हो जाता है, यानी एक आपका ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका इधर से आएगा तो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ 1/√2 दोनों जगह पे सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। ये किसका मान हो जाता है, साइन के बाद कॉस का मान हो जाता है।
अब इसी से सारा मान निकला है, साइन कॉस टेन, ये सारा मान आपका इससे निकला है कि साइन से कॉस और कॉस से हम टेन निकाले हैं। तो ये क्या करते हैं हम, यहाँ वाला मान ऊपर से फिर से इंडिकेट कर देते हैं एक टेबल में, यानी यहाँ से हम टेबल में इंडिकेट करते हैं। देखिए आगे इस मान को हम ऐसे कर देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो ज्यादा हम सबका मान ज्ञात करना हमें जरूरी नहीं है, हम सिर्फ साइन कॉस का मान यदि जान लेंगे ना तो सारा मान हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो साइन का वैल्यू अभी हम लोग सीखे थे 0 डिग्री में, यहाँ पे साइन है, इधर लिखते हैं आपका कॉस, यहाँ पे बगल में साइन 0 का वैल्यू कितना 0, 30 का वैल्यू अभी सीखे थे 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, और कॉस में अभी हम मान बताइए ये वाला कॉस में उल्टा आ गया था 1, यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका ये √3/2, यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका 1/√2, यहाँ पे वैल्यू हो गया था 1/2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 0। साइन और कॉस का वैल्यू इतना हम लोग जान रहे थे। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे ना, इसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि टेन का वैल्यू 0 डिग्री में कितना होता है, कॉट का वैल्यू 0 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री में इसका वैल्यू कितना होता है, इस सारी बात की जानकारी यहाँ से हम लोग लेंगे। तो देखिए साइन और कॉस का रेशियो होता है 10, 10 का मान निकालना है तो हम लोग अलग से डायरेक्ट याद ना करके यदि हम साइन और कॉस का वैल्यू जान रहे तो भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, साइन और कॉस का रेशियो होता है 10, तो साइन बटा कॉस इक्वल टू 10, यानी 0/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी 0 को हम 1 से भागा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिख रहा है 0/1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से देखिए 1/2/√3/2 है, तो यहाँ से इधर हम साइड में कर दे रहे हैं 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3। देखिए 1/√2 से 1/√2 कटेगा, इसलिए कितना हो जाएगा 1, इसीलिए tan 45 का मान 1। 60 का मान निकालना है, दोनों को डिवाइड करते रहना, नीचे वाला नीचे से डिवाइड होता है ऊपर बटा नीचे, यानी √3/1 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1/0, हम लोग पढ़े हैं मैथ में 1/0 इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब परिभाषित भी बोलते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जब सीरीज में चलता है इन्फिनिटिव बोलते हैं उसको, और ऐसे बोलते हैं डिफाइंड यानी अपरिभाषित, तो यहाँ पे अपरिभाषित वाला है। अगला कॉट का वैल्यू यदि हम निकालना है तो ये होता है कॉस बटा साइन, नहीं तो फिर कॉट का वैल्यू कैसे चला, tan का पूरक है तो tan का उल्टा जो 90 डिग्री में मान है tan का ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसको उलट देंगे हम, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे √3, यहाँ पे आपका 1 का 1 चलेगा, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉट का, यानी कॉट में आपका 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये डिग्री, यहाँ पे सबको हम डिग्री इंडिकेट कर देते हैं 60 डिग्री, ये डिग्री है आपका, और इधर त्रिकोणमिति पद जिसका आपका कोण का मान है ये। अब देखिए कॉट के बाद आता है सेक में हम लोग, इस सेक में आपका 0 डिग्री, और देखिए सेक चलता है कॉस का उल्टा, 1/cos होता है सेक, यानी 1/cos करेंगे तो 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए उल्टा कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ आप, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 1 कम 2 यानी 2, और इसका उल्टा करेंगे तो देखिए कॉस का उल्टा करेंगे 1/0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। यही बात यदि हम कॉसेक में अप्लाई करें कि कॉसेक में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक वाला वैल्यू में, तो कॉसेक में आपका साइन का उल्टा है तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, या कॉसेक इसका जस्ट उल्टा है तो 2, इसका वैल्यू लिखेंगे तो √2 बराबर होगा दोनों में, यहाँ पे वैल्यू लिखाएगा तो साइन का उल्टा है तो 2/√3, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का मान है तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका इतना आपका क्या था, मान था, ये आपका क्या है वैल्यू, जो हम लोग निकालते हैं कैसे, रेशियो से मान निकाल लेते हैं सारे एंगल का, यानी सारे एंगल का मान जो होता है वो किस में निकालते हैं, आपका रेशियो में, तो रेशियो में सारा का मान निकाल लिया हम लोग। अब याद करेंगे, ये टेबल हमें याद रहेगा तो आगे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें जानना है, यहाँ से क्या होता है ना, अभी जो हम लोगों को पढ़ना है 10 क्लास के अंदर पढ़ना है, वो रेंज पढ़ना है 0 से लेके 90 डिग्री तक। कितना का रेंज पढ़ना है, 0 से लेके 90 डिग्री तक का रेंज। अब 0 से लेके 90 डिग्री का जो रेंज पढ़ना है उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए साइन थीटा का मान
थीटा बनने के साथ, थीटा बढ़ने के साथ उसका मान वृद्धि होगा या घटेगा, यानी उसके मान में कमी होगी या उसके मान में वृद्धि होगी, ये हमें पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी इसका भी एनालिसिस करेंगे कि इसका मान क्या है, बढ़ता है कि घटता है, खुद ब खुद माइंड से। यानी इसमें क्या करना है, यदि हमें मान याद रहेगा ना तो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कि इसका मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन यदि मान पता ना रहे तो आप बता, और मान पता नहीं रहने पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, आप बता नहीं पाइएगा, इसलिए मान याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको ना याद कर लीजिएगा पूरी तरह से। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये पूरा आपका वैल्यू है मान का। अब इसी को हम ना क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये वाला ग्राफ को। इस पे आप इसको ये नोट कर लीजिएगा, इतना का मान। अब इसको हम ना क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे इसको ऐसे लेके चले जाते हैं। आपका ये जो मान है आपका, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये मान है आपका। अब इसी मान को हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका वैल्यू है, इस मान को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसमें क्या होता है, साइन का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, साइन का एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आते हैं हम साइन थीटा में। साइन थीटा में थीटा के वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ साइन थीटा, यहाँ पे लगा रहेगा सवाल, बढ़ेगा या घटेगा। साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो ध्यान दीजिए, साइन का 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, और साइन का 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। यानी 0 से 1 बड़ा है, यानी 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा, 1 तक। तो जब हम थीटा की वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि मान लेते पूछा जाए कि साइन थीटा का मान वृद्धि करने पे, घटाने पे, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। जब हम कोण घटाएंगे तो घटेगा, कोण बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो साइन थीटा में ये हो जाएगा। और यदि थीटा के कमी के साथ, यहाँ पे ये लिखा रहे थीटा में कमी के साथ, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। यानी थीटा का मान कमी करेंगे तो कॉस थीटा का चलते हैं कि कॉस थीटा में थीटा का मान वृद्धि करने पर, वृद्धि के साथ, थीटा के मान वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, अब फिर सवाल लगा दिया बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ देखिए, कॉस में हम 0 डिग्री का मान यानी एंगल कम लिए तो मान 1 है, और एंगल हम बढ़ा दिए तो मान 0, यानी क्या हुआ है, डाउन। इसका आपका बोल सकते हो, इसका ना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज मतलब घटा है, 1 से कहाँ चला गया, 0। तो कॉस थीटा में थीटा का मान वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान घटेगा। और यही बात पूछा जाए कि कॉस थीटा का मान हम कम करें तब उल्टा चल जाएगा। जो मान वृद्धि के साथ आप याद रखिएगा, कमी के साथ उल्टा हो जाएगा। यही क्वेश्चन कमी के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, कमी के साथ वाला में आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। कमी के साथ आपका क्या हो, जब कम करेंगे इधर तो इधर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा नहीं बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। थीटा का मान हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। चलिए टैन थीटा में देख लीजिए। टैन थीटा में थीटा का मान वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ बढ़ेगा या घटेगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे देखिए टैन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 है, बढ़ के कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा, बढ़ेगा। वही बात यहाँ पे देखो, कमी के साथ बोले तो घटेगा, कमी के साथ क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कम होगा इसका मान। अगला चलते हैं कॉट थीटा पे, आ जाओ, सारा एंगल का पढ़ लेते हैं। कॉट थीटा में थीटा का मान, थीटा का मान वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ। अब देखिए कॉट थीटा में मान में आइए, कॉट थीटा में देखिएगा ध्यान से, तो शुरू में इन्फिनिटिव है। जब हम एंगल का मान कम रखे हैं तो मान इन्फिनिटिव है, जब एंगल का मान धीरे धीरे बढ़ाते गए तो मान घटते गए, इन्फिनिटिव से 0। लॉस हुआ है, घटा है, इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए क्या होगा,
कॉट थीटा में थीटा के मान वृद्धि के साथ कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा, ये क्या होगा, घटेगा। और जस्ट यदि हम कमी के साथ करें, थीटा का मान कम करें, कमी के साथ चलें, तो थीटा का मान यानी कॉट थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम सेक थीटा में। सेक थीटा में थीटा का मान वृद्धि के साथ, यानी थीटा का मान बढ़ाओ, तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 है, बाद में इन्फिनिटी बढ़ते ही गया है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही आपका कॉसेक थीटा में पूछा जाए, कॉसेक थीटा में थीटा का मान वृद्धि के साथ क्या होगा, वृद्धि के साथ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें जानना है। तो देख लीजिए कॉसेक थीटा में आइए, पहले इन्फिनिटी बाद में 1 हुआ है, यानी क्या हुआ है, घटेगा। ये हो जाएगा आपका घटेगा। तो देखिए यहाँ से आप ना क्लियर कर लिए, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लिए कि किसका मान थीटा के साथ किसका मान बढ़ेगा, किसका मान घटेगा। ये क्वेश्चन आपका ना सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में ना यही क्वेश्चन सेम रिपीट होके आएगा, तो यार वहाँ पे हमें क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा मान कब आएगा, मतलब कौन सा सवाल आएगा, तो हम लोग आंसर कर लेंगे। साइन थीटा में याद रखेंगे बढ़ने के साथ बढ़ेगा, कॉस थीटा में उल्टा बढ़ाने पे घटेगा, टेन थीटा में साइन टेन आपका एक साथ चलता है। देखिए साइन टेन और सेक ये दोनों ना आपका एक साथ चलेगा, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट कोसेक, यहाँ पे देखिए कॉस में भी आपका घटेगा, देखिए, और कॉट में भी घटेगा और कोसेक में भी घटेगा, यानी साइन टेन सेक तीनों एक जाति जैसा है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिनोट कर दे रहे हैं, साइन टेन सेक ये तीनों थीटा का मान के साथ बढ़ता है, और कॉस कॉट सेक ये तीनों, कॉस कॉट कोसेक ये तीनों थीटा के मान की वृद्धि के साथ इसका मान घटता है। चलिए हम इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसमें चलते हैं। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, इसी पे आधारित है। दूसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोगों को मान पुट करना है और आंसर निकालना है। तो चलते हैं एक एक करके, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, प्रश्नावली 8.2, यानी इसको हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। त्रिकोणमिति के अंदर एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट सवाल, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना इसका मान है। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू कि इसका मान बताइए कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा का मान अभी बताए थे, याद करना होगा आपको, याद रहेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या है, साइन 60 का मान याद करो। तो देखिए साइन 60 का टेबल में मान कितना होता है, √3/2, कितना होगा, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2। अभी देखो हम लोग सीखे थे, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से बता देते हैं। देखिए ये वाला इसके जस्ट पहले सीखे थे, साइन 60 का वैल्यू, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू, ये तो थीटा निकालना सिखा रहे थे, यहाँ पे है, इसी को छोटा कर दिया है, वहाँ पे क्या हो गया था, छोटा, इसलिए आपका ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का भी √3/2 और कॉस 30 का भी √3/2, यही मान यहाँ लिखे, प्लस साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी कितना, 1/2। तो यहाँ देखिए √3 गुने √3, जब भी दो रूट गुना होगा आपस में रूट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या आएगा, 3 2 दूना 4 प्लस 1 कम 1, यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 LCM, यहाँ से 4/4, 3 4 से 4 1, 3 1 कम 1, 4/4 इक्वल टू कितना, आंसर कितना होगा 1। पहला सॉल्व कर लिया, ऐसे ही सारा मान हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। चलिए तो पहला वाला आप मैथ क्लियर हो गया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मान पुट करेंगे और मैथ हो जाएगा आपका सॉल्व। अगला मैथ चलते हैं, अगला मैथ है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर मैथ देखेंगे। इसमें दो का दूसरा नहीं, 1 का ही दूसरा चलेंगे अभी, 1 का सेकेंड नंबर मैथ जो आपका है
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बराबर 2 tan 45 को ना 1 लिखेंगे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये प्लस √3² माइनस √3², ये दोनों कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा अब 2 का फर्स्ट का सेकेंड नंबर मैथ जो आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला अगला वाला आपका है 2 का थर्ड, सॉरी 1 का थर्ड, हर बार 2 बोल दे रहे हैं। 1 का थर्ड नंबर मैथ, ये है आपका कॉस 45 डिग्री बटा यहाँ पे है आपका सेक 30 डिग्री प्लस यहाँ पे है आपका कॉसेक 30 डिग्री। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 बाई सेक 30 का वैल्यू, यानी सेक में आपका 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू कॉस 30 का उल्टा, यानी कितना हो जाएगा 2/√3, और सिर्फ कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। 1/√2 रहने देते हैं, यहाँ पे हम ना √3 एलसीएम ले लेते हैं। √3 से √3 कटेगा 2, प्लस यहाँ आपका 1 से डिवाइड करेंगे √3 ऊपर गुना होगा तो 2√3, इतना हो जाएगा आपका। अब इसी को आगे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है, इधर फर्स्ट और लास्ट क्या होता है ना, ऊपर जाता है। जब बड़ा लाइनिंग बीच में रहेगा, फर्स्ट और लास्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर में √3 बटा नीचे कितना हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3। अब देखिए जब भी नीचे परिमेय संख्या आएगा, जब भी नीचे आपका परिमेय संख्या आएगा तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट में आपका क्या हो जाएगा 2 - 2√3 बटा नीचे भी क्या हो जाएगा 2 - 2√3। इसका कंजुगेट, ये प्लस है तो माइनस, प्लस का कंजुगेट माइनस। अब देखो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और ये गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2√3 गुने √3, 2 और 6, डायरेक्ट 2 गुने √3 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका √2 है। अब इसको समझो ए, इसको समझिए बी, इसको समझिए ए और इसको बी। तो एक a + b इंटू a - b का फॉर्मेट होता है a² - b², यानी बिना गुना किए आप पता कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2√3 - 6 हो जाएगा, बटा नीचे √2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ हो जाएगा 2√3 - 6 बटा √2, 4 में से 12 घटेगा तो आपका -8। अब यहाँ पे भी देखिएगा आपका फिर √1 नीचे है, तो जब रूट नीचे रहेगा अंश में आपका, तो इसको हर में जब रहेगा तो हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, तो √2 ऊपर भी गुना और √2 नीचे भी गुना। अब इसको हम लोग और कैलकुलेट करते हैं लास्ट तक। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए वो √2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√6, क्योंकि √3 गुने √2, और माइनस यहाँ हो जाएगा 6√2 बटा नीचे कितना हो जाएगा √2 गुने √2, यहाँ से 2 और 8 दूना 16, यानी -16। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, देखिए दो दोनों जगह कॉमन है आपका, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका √6 और यहाँ हो जाएगा -3√2 बटा नीचे है आपका 16, माइनस में 2 × 8 = 16। अब देखिए माइनस जब रहता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये वाला अंक ना इसके साथ आ जाएगा, तो -√6 आई माइनस गुना होगा इसके साथ, तो +3√2 बटा नीचे 8। इसी को सजा के लिखेंगे तो 3√2 - √6 बटा 8, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा का जो सेकेंड नंबर मैथ है उसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका लिखा हुआ है
दूसरा का जो आपका ये थर्ड नंबर का मैथ है, सॉरी दूसरा हर बार बोल दे रहे हैं, आपका क्या है, पहला का थर्ड है, ये हर बार आ जा रहा है माइंड में दूसरा का। नेक्स्ट आगे है, आप इसको डिनोट कर लीजिएगा, इतना समझ चुके होंगे। आपका सारा मान पुट किए और यहाँ से परिमेयीकरण किए, प्लस था तो माइनस ले दोनों जगह। अब माइनस को हमने गुना किया इतना, नीचे वाला फॉर्मेट का गुना ऐसे करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी जब रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 या 12, इसी को 2√3 का स्क्वायर को लिखे हमने 12। इतना आपका हो गया कंप्लीट। ये थर्ड नंबर था आपका। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला है पहला का 4 नंबर मैथ, फर्स्ट का फोर्थ। ये है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री बटा नीचे है आपका सेक 30 डिग्री, फिर है कॉस 60 डिग्री, फिर है आपका कॉट 45 डिग्री। इतना इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा मान चलेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस टाइन 45 का 1 माइनस कॉसेक 60 का, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई सेक 30 का उतना ही होता है जितना कॉसेक 60 का होगा, यानी 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है आपका 1/2 और प्लस कॉट 45 का कितना 1। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ऊपर में हो जाएगा 2√3 एलसीएम, 2 से 2 कटा तो √3 हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3, 2√3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√3, फिर √3 से √3 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 2√3, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 जैसे एलसीएम लेंगे √3 से √3 कटेगा, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 काटेंगे तो √3 प्लस 1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2√3। अब इसी को हम लोग देखो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसके आगे यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते, देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ √2 प्लस 2√3 यानी कितना हो गया 3√3 माइनस 4 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 2√3, बटा का चिन्ह यहाँ पे बड़ा लाइनिंग यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 बटा नीचे भी कितना हो जाएगा 2√3, यानी आपका क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, 4 प्लस 3√3 बटा 2√3। अब ये वाला लाइनिंग यहाँ से कट जाएगा तो हो गया 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3। अब इसी का क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, क्योंकि प्लस आ गया आपका नीचे रूट में आ गया तो कंजुगेट लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटा नीचे भी कितना हो जाएगा 4 माइनस 3√3। अब देखो ये तिरछा, ये आपका गुना करेंगे ऊपर वाला, एक एक करके गुना करेंगे, 3√3 में 4 से तो 12√3। अब यहाँ 3√3 को गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस 3 तिया 9 और √3 गुने √3 3 हो गया तो 3 तिया 9 तिया 27। फिर यहाँ गुना करेंगे -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -16, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बटा नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी के फॉर्मेट में है ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हो गया 12 और 12 24√3 माइनस 27 16 कितना हो गया 43 बटा नीचे कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का भी स्क्वायर है साथ में 9 तिया 27, 16 में से 27 कटेगा देखिए यहाँ से तो ऊपर हो गया 24√3 माइनस 43 बटा नीचे हो गया -11। अभी बोले थे माइनस का चिन्ह ऊपर जाके आपका क्या करेगा स्थान चेंज कर देगा, तो यहाँ से बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा -24√3, आई माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस 43 बटा नीचे कितना हो जाएगा ओनली 11। यही वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से हम देख सकते हैं इसको, हमने सारा का मान पुट किया, यहाँ 2√3 आपने एलसीएम लिया, 2√3 लिए तो 2√3 में यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किए तो √3 ऊपर गया तो √3 लिखे 1 भागा 2√3, 2√3 ऊपर गया, √3 से √3 कटा तो 2 दूना 4 गया। यहाँ पे आपका फिर 2√3 लिए थे एलसीएम, √3 से √3 2 दूना 4, 2 से 2 काटे फिर √3 ऊपर गया, फिर यहाँ 1/2√3 था 2√3 ऊपर चला गया। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया तो ऊपर देखिए √3 प्लस 2√3 3√3 -4 हो गया।
आपका फिर 2√3 नीचे है, फिर नीचे 4 + √3 है, 4 + 3 √3 बटा 2√3 हो गया। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट पर जाता है, वही काम हमने किया था, 2√3 से 2√3 कटा था, यहाँ पे 3√3 - 4। अब यहाँ पे प्लस था, परिमेय संख्या में था आपका, तो इसी का कंजुगेट हमने माइनस ले लिया, तो दोनों माइनस हो गया आपका। तो यहाँ पर फिर गुना किए, 4 तिया, यहाँ देखिए 4 तिया 12√3, फिर गुना किए 3 × 3, 3 तिया 9 हो रहा था, √3 × √3 = 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, माइनस यहाँ 4 चौक 16 हो गया, -4 तिया 12√3 हो गया, बटा नीचे a² - b² के फॉर्मेट पे हमने ये कर दिया। इतना आपका हो गया आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला मैथ है आपका 5 नंबर, 5 देख लेते हैं। पांचवा नंबर में इसी का फर्स्ट पांचवा इसी का पांचवा नंबर यहाँ पे आपका 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा नीचे sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। इसे ही करना है सॉल्व। चलते हैं आगे, देखो बराबर का चिन्ह, 5 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर बटा नीचे sin² 30 है, यानी sin 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का तो √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करना है, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 × 4/3 माइनस 1 बटा कितना 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। इधर आ जाते हैं बराबर के जस्ट इस साइड में, ऊपर हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 बाई नीचे 1/4 प्लस 3/4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हम 4 और 3 का एलसीएम, ऐसा 12 हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 तो हो जाएगा 5 तिया 15, 3 चौक 12 तो हो जाएगा आपका 16 चौक 64, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 है, तो 1 12 का 12 एकम 12 बटा नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ से 1 एकम 1 तिया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कितना हो गया 15 में से 12 गया 3, 64 और 3 67 बटा 12, नीचे हो गया 4/4। तो देखिए 4/4 है, तो ये तो अपने से खुद से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो ऊपर हो गया 67 और नीचे हो गया 12, तो 67/12 है क्या हो जाएगा आपका अगला वाला का आंसर हो जाएगा। तो हम ना तीसरा, ये पांचवा था, दूसरा का जस्ट पांचवा नंबर मैथ को हमने सॉल्व कर लिया। इसको ना आप डिनोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब अगला है 2 का फर्स्ट, यानी फर्स्ट का 5 तक हम लोग गए। आगे जो वैल्यू है 2 का फर्स्ट है, मैथ है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा नीचे है 1 + tan² कितना आपका 30 डिग्री, और बोल रहा है बराबर इसका वैल्यू बताइए। ऑप्शन दे दिया है, ए में है sin 60, बी में है cos 60, सी में है tan 60, डी में है sin 30। हमें बोल रहा है कि इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये किसके बराबर इसका वैल्यू आएगा, उसका मान हमें फाइंड करना है, पता लगाना है कि किसका वैल्यू हमारा उसके साथ आएगा। तो देखते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 + tan 30 का स्क्वायर है, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया 2 एकम 2/√3 और नीचे हो गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3, इतना हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से ये वाला
2 बटा रूट 3 रहने देते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 से 3 काटा, 1 एक कम 1, यहाँ से हो जाएगा 2 बटा रूट 3 और नीचे हो जाएगा 4 बटा 3। फर्स्ट और लास्ट जाता ऊपर, तो 2 गुने 3 बटा 4 गुने रूट 3। यहाँ से देखिए इसी को काटेंगे, 2 दूना 4 और रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो 1 रूट 3 ऊपर में रह जाएगा। क्योंकि 3 में क्या है, 2 रूट 3 छुपा होता है, तो 1 से 1 काटिएगा तो 1 तो बचा रह जाएगा। इसीलिए मान कितना है, रूट 3/2। तो रूट 3/2 देखते हैं किसमें इसका वैल्यू है। साइन 60 का वैल्यू है, कॉस 60 का, टैन 60। साइन 30 1/2, टैन 60 रूट 3, कॉस 60 रूट 3 बाई कितना, कॉस 60 का 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, रूट 3/2। तो यहाँ पे साइन 60 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला है दूसरा का दूसरा। ये अगला सवाल है दूसरा का दूसरा। ये है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा नीचे 1 प्लस, यहाँ पे है आपका टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसे ऑप्शन बनाया गया है आपका, इसे बनाया गया है ए टेन 90, बी में रखा गया है आपका सिर्फ 1, 80 में रखा गया है टेन 45, और डी में रखा गया है आपका ऑप्शन बनाया है 0। यानी बोल रहे इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है, तो 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, 1 में से 1 घटा 0, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर 0 आएगा। तो देखिए आंसर में टेन 90 में टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनेटिव। बी में 1 रखा, टेन 45 का 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, ओनली 0। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये डी में क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। ये मैथ ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है, तो इस बात का फोकस रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव सवाल में ये आएगा। अगला तीसरा नंबर मैथ, तीसरा नंबर जो मैथ है वो कह रहा है ना कि साइन 2a बराबर साइन a, तो बोल रहा नहीं 2 साइन a, तो बोल रहा है तब बताइए आप ये बताइए कि a का मान किसके बराबर होगा, एंगल a का वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन लगाया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पर है आपका अगला ऑप्शन है 0, 30, 45, 0 डिग्री और 60 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे 4 ऑप्शन लगाया है। तो देखियो इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो मान पुट करके बना सकते हैं, और दूसरा इसका एक और फार्मूला के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीका से आपको सिखाते हैं। पहले ना साइन 2a का एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और इधर लिखा हुआ है आपका 2 साइन a। अब ध्यान दीजिए 2 साइन a से 2 साइन a कट जाएगा। इसका फार्मूला क्या है आपका, साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a। इसे जब लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस a और इधर बचेगा 1। तो यहाँ कॉस a में कितने डिग्री का मान 1 में होता है, तो कॉस 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। तो कॉस 0 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, तो कॉस से कॉस कटेगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। यानी जब हम a का मान 0 डिग्री रखेंगे तभी संभव है कि साइन 2a का वैल्यू 2 साइन a के बराबर आ जाए, नहीं तो ऐसे तो कोई और मान संभव नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करके भी आप देख सकते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a लिख दिए। अब ऑप्शन से चेक कीजिए, पहले 30 डिग्री लगाइए, क्या हो जाएगा साइन 2 गुने 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। हमें चेक करना बराबर है कि नहीं, 3 दूना 6, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और 2 यहाँ देखिए 2 गुने साइन 30 का वैल्यू 1/2, कटेगा तो कितना, इधर √3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। तो हम जब 30 डिग्री रख रहे हैं ना, a बराबर 30 अप्लाई किया ना,
तो ये 30 डिग्री जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, हटा दिए। 45 पे चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। साइन 90 हो जाएगा, 1 हो गया। साइन 90 का वैल्यू इधर 1 हो जा रहा है, और इधर साइन 45 1/√2 गुने रू यानी √2 आ रहा है, तो 45 डिग्री पे भी आपका एग्जिट नहीं कर रहा है ये। अगला हम देखेंगे 0 डिग्री पे। तो साइन में जब हम इधर 0 डिग्री रख रहे हैं, साइन 2 गुने 0 बराबर इधर लिख रहे हैं 2 साइन 0, तो देखेंगे दोनों का मान बराबर। साइन 0 डिग्री का भी 0 और 2 में साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जा रहा, 0। तो 2 गुने 0 0 0 बराबर आ रहा है, कब रखने पे, 0। इसलिए 0 डिग्री पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम 2 साइन ए चलेंगे तब। चलिए इसको डिनोट कर लीजिएगा आप, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला मैथ है आपका 4 नंबर, दूसरा का 4, दूसरा का 4, ये मैथ है अगला। तो देखिए दूसरा का 4 में क्या है आपका, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, और सी tan 60 डिग्री, और डी आपका डी कितना है, साइन 30 डिग्री। ये आपका वैल्यू है। अब इसी को हम लोगों को फिर देखना है, वैसा ही मान है आपका। तो दूसरा का चौथा, सेम मैथ नंबर आपका जो हम लोग सीखे थे ना, दूसरा का पहला, ओनली क्या है, दूसरा का पहला में माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, बस और कुछ है नहीं। दूसरा का पहला जैसे है, तो 2 गुने tan 30 का 1/√3, यहाँ पे कर लीजिए 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, और इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से चलेंगे, देखिए तो 2 गुने √3 है, तो 2 गुने 2/√3 हो जाएगा, बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो आपका सोल्यूशन है, यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह, आगे हम लोग चले जाते हैं, बराबर लगा देते हैं। 2/√3 ऊपर है, बाई नीचे देखिए 3 LCM लेंगे, तो 3 1 कम 3 माइनस 1, यानी कितना हो गया, 2/√3 बाई 2/3। फर्स्ट और लास्ट ऊपर, तो 2 गुने 3 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा √3 गुने 2। फर्स्ट और लास्ट ऊपर रहता है, 2 से 2 कैंसिल, √3 में ना 2 √3 छुपा हुआ था, 1 √3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। तो √3 में देखिए वैल्यू आया, √3 किसके वैल्यू के बराबर है, cos 60 का तो होता है 1/2, साइन 60 का √3/2, tan 60 का कितना हो जाएगा, √3। तो √3 आपका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आंसर, tan 60 इक्वल टू √3 होता है, तो tan 3 हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगला मैथ, थर्ड नंबर मैथ। थर्ड नंबर मैथ हम इसके पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद ना 3 नंबर मैथ सिखाते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो देखिए ऐसे लिखा रहेगा आपका, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और यहाँ लिखा रहेगा आपका साइन, या फिर किसी दूसरे में भी लिखा रहेगा आपका साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, और हमें पूछा जाएगा एंगल a ज्ञात कीजिए और एंगल b ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 समीकरण बनाना है, a और b का 2 समीकरण बनाना, एक फर्स्ट वाला एक सेकेंड वाला। तो देखिए यहाँ से साइन a प्लस बी है ना, आप क्या कीजिए, इस 1 का मान ना साइन में ही ढूंढिए। तो साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन में 90 डिग्री का वैल्यू इसके बराबर होता है, तो साइन से साइन आपका हटेगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। समीकरण 1 रख लेंगे इसको। अगला हम कॉलम जब बनाएंगे, देखिए यहाँ से साइन a माइनस बी है, तो साइन में a माइनस बी, इसका वैल्यू आप क्या कर लीजिए, साइन 30 डिग्री के बराबर कर दीजिए। साइन से साइन हटेगा, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को, a प्लस बी बराबर 90, यहाँ से सॉल्व करेंगे, a माइनस बी बराबर आपका 30। ऐसे समीकरण में आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मान बराबर रहता है ना दोनों का,
ए बी बी, यहाँ दोनों दोनों का जब वैल्यू बराबर रहता है तो आप जोड़ के भी ला सकते हैं, घटा के भी ला सकते हैं। वैल्यू बराबर नहीं होने के बाद देखा जाता है कि हम जोड़े या घटाएं। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू जब बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं ना, ये दोनों को आपको जोड़ के या घटा के आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे ध्यान दीजिएगा, ए और ए कितना हो जाएगा आपका 2a, और b प्लस और b माइनस कटेगा तो हट जाएगा। 90 30 120, इसीलिए 2 से काटेंगे तो 60 दूना 120। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ए का वैल्यू 60 हो गया तो किसी एक में रख दो। समीकरण एक में ए का मान देने पर, जब हम समीकरण एक में ए का मान दे देंगे तो 60 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 90 है, इसलिए बी का मान 90 माइनस 60 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बी का मान और ए का मान दोनों निकल गया, ए 60 बी 30। यही टाइप का सवाल हम लोग के पास अगला है, वो कौन सा है, 3 नंबर मैथ। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, आप डिनोट कर लीजिए। 3 नंबर जो मैथ है हम लोगों के पास वही है, 3 नंबर। हाँ, चलते हैं उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। 10 ए प्लस बी का वैल्यू √3 के बराबर है, और इधर आपका लिख दिया है 10 ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू आपका 1/√3 के बराबर है। और हम लोग से सवाल लगा रहा है ए और बी ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 10 का मान इसमें ढूंढना है, √3 का मान जो है 10 में ही ढूंढना है। तो 10 में कितने डिग्री का हो जाएगा, 10 60 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल, ए प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री। ए प्लस बी का वैल्यू 60 आ गया, समीकरण 1 कर लीजिए इसको। चलते आगे, 10 ए माइनस बी बराबर आपका 1/√3 है। आप क्या कीजिए, इसका मान इसी में ढूंढिए। तो 10 में आप ढूंढिएगा तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 10 30 का मान है ये। तो ए 10 से 10 हटाइएगा तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। और अभी बताए थे, दोनों समीकरण को आप एक जगह लिखिए और देखिए, यहाँ पे दोनों का मान ना लगभग बराबर है। ए का ए के कंजुगेट के साथ बराबर है, बी का परिमाण के साथ बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो जोड़ घटाव दोनों कर सकते हैं, तो हम जोड़ ही लेते हैं। ए और ए 2a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 60 और 30 90, इसलिए ए का मान 90/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब ए का मान निकल जाएगा, किसी समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में आप इसका मान रख दीजिए। समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो समीकरण एक में रखिएगा आप, तो ए प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री। तो ए के जगह ना रखिएगा 45 डिग्री, प्लस कितना हो जाएगा बी। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ से बी का मान लिखेंगे तो 60 माइनस 45 डिग्री, तो इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी का जो वैल्यू है 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोनों का मान यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ए का वैल्यू आपका कितना आ गया 45 डिग्री, अब बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए का 45 डिग्री और बी का कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये दोनों हम लोगों को आंसर करना था, ये हो गया आंसर। चलिए, इतना तक हम लोग पढ़ लिए 3 नंबर मैथ तक। आगे सीखते हैं चौथा लास्ट मैथ, इस चैप्टर का लास्ट मैथ है। 4 में ना ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा कथन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एक एक करके लिख रहे हैं कथन। पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये है आपका। दूसरा हम लोग से बोला जा रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तीसरा, थीटा में वृद्धि के साथ
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और कह रहा पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए चार हमें ये ट्रू और फॉल्स करना है यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए एक एक करके हम लोग मान में आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ है साइन ए प्लस बी, कितना, साइन ए प्लस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी है ना, तो ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता, वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बोल रहा है साइन ए प्लस बी, तो ये एंगल नहीं है, डायरेक्ट गुना नहीं कर सकता आप इसमें। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू इतना के बराबर होता है, ना कि इतना का। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत। सत्य ना होके क्या हो जाएगा, गलत। अगला, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान। अभी कुछ देर पहले सिखाए थे हम कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन टेन कॉसेक, साइन टेन सेक, ये तीनों का वैल्यू जो है आपका थीटा में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो यह साइन थीटा के वृद्धि के साथ साइन 0 का मान 0 है, साइन 90 का 1 बढ़ गया, तो इसीलिए बात क्या है, सत्य है। कॉस कॉट सेक कॉसेक का बताए थे कि ये दोनों क्या है आपका, ये आपका थीटा की वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि नहीं होता है। दिस इज नॉट राइट, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है नहीं। 30 डिग्री के मान पे साइन का मान 1/2 आ जाता है, और उसका मान आपका हो जाता है कितना, इसका मान हो जाता है √3/2, बराबर है नहीं। तो थीटा के सभी मानों पे ये बराबर नहीं, एक ही मान पे बराबर है, 45 डिग्री पे बराबर है। थीटा बराबर 45 रहेगा तभी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं तो अन्यथा नहीं, इसलिए बात गलत है। अगला, ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए का मान, कॉट में 0 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव, यानी बोल रहा है परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित। बात सही बोल रहा है कि कॉट का 0 डिग्री में मान क्या है, अपरिभाषित या इन्फिनिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य है। ये आपका हो गया इतना, ये आपका लास्ट, ये चैप्टर हो गया आपका क्लॉज, यानी इस चैप्टर को हमने कर लिया है क्लियर।